अब मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, लेकिन जो मैं बोलने वाली हूँ वो नेटफ्लिक्स की अगली फिल्म का टाइटल है माँ बहन। तो ऐसे बैठूंगी या मैं चली जाऊंगी। नहीं, आई थिंक जब टाइटल मैंने पहली बार सुना नहीं टेल मी द टाइटल ना, ऐसे मेरा रिएक्शन हुआ। इमेजिन जैसे मूवी बनी है कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये कितना एवरी इंटरव्यू ज्यादा परेशान कौन सी वाली ने किया? कौन नहीं करता है दोनों में से। सबकी ये तो इन्फ्लुएंजा बनी रहती है और इसको वक्त ही नहीं होता है कभी। 25 साल के थे जब तुम्हारे पापा को शौक लगा था, तब से अकेले हैं। Hi, I'm Ashu and you're watching me on Filmy Beat. दिल्ली की गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा है और दिमाग की लिटरली, अब मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, लेकिन जो मैं बोलने वाली हूँ वो नेटफ्लिक्स की अगली फिल्म का टाइटल है माँ बहन। और इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द एवरग्रीन माधुरी दीक्षित, नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी, इंटरनेट सेंसेशन धारणा एंड डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी सर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है फिल्मी बीट पर। दिल्ली की गर्मी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? परफेक्ट, यू नो, परफेक्ट लोकेशन फॉर प्रमोशन ऑफ योर फिल्म। हर दूसरी लाइन में ये शब्द होता है यहाँ। लेकिन बस एसी में बैठे हुए हैं because we've been doing interviews. My first question with, of course, Madhuri ma'am, you know, when we first saw the trailer, नहीं इमेजिन किया था हमने कभी आपको इस रोल में, यू नो, सोफिस्टिकेशन एंड एलिगेंस की देवी हैं आप, लेकिन आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर वी कैन से नो वन बट माधुरी दीक्षित फॉर द रोल। कैसे कन्विंस किया खुद को इस रोल के लिए? स्पेशली जब टाइटल जब सुना तो क्या रिएक्शन था, मेरा वाला या आपको वही माँ बहन वाला? नहीं, आई थिंक जब टाइटल मैंने पहली बार सुना, जब सुरेश ने कहा तो नहीं टेल मी द टाइटल ना, ऐसे मेरा रिएक्शन हुआ। लेकिन जब कहानी सुनी तब मुझे लगा या दिस टाइटल इज अमेजिंग फॉर द मूवी, तो कन्विंस हो गई मैं। और ये कैरेक्टर इतना पागल सा है, जल्दी, जैसे शी सेड, वो जल्दी सी है, कभी रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, सोसाइटल जो रूल्स होते हैं वो कभी उसने फॉलो नहीं किए हैं। शी हैज अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप विद एवरीवन, इवन हर किड्स, और वो खुद भी एक दूसरे के साथ डिसफंक्शनल ही हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जो उन्होंने कांड क्रिएट किया है वहाँ पे, और उसकी वजह से शी जस्ट ब्रिंग्स एवरीवन इनटू हर वर्ल्ड, एंड जो केओस होता है उसके बाद, आई रियली एंजॉयड दिस कैरेक्टर। और उसमें एक वो जो झल्लापन है, वो मतलब हमने डिस्कस भी किया था कभी कि हर बॉडी लैंग्वेज वुड बी लाइक दैट। शी इज लाइक समवन हु इज नॉट सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, उस टाइप की है ही नहीं वो, मतलब वो जल्दी है। So that's the way I treated, and I enjoyed playing this character. आपकी दो बेटियों में से सबसे ज्यादा परेशान कौन सी वाली ने किया? कौन नहीं करता है दोनों में से। सबकी ये तो इन्फ्लुएंजा बनी रहती है और इसको वक्त ही नहीं होता है कभी, टाइम ही नहीं मिलता है। तृप्ति, आपके कैरेक्टर से मैंने बहुत ज्यादा रिलेट किया, बहुत ओरिजिनल लगी जब आप कहती हैं, ऊपर से सत्यवती भी बोल देंगी तो भी नहीं मानूंगी आप। यू नो, ये वाला जो माँ बेटी का बड़ा ओरिजिनल रिश्ता दिखाया गया है इसमें, और उससे बहुत सारे लोग आई एम श्योर रिलेट करेंगे। सो असल जिंदगी में कैसा है आपकी मम्मी के साथ आपका रिश्ता, और माधुरी मैम के साथ कैसा था? असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है बल्कि मैं सबको भी बता रही थी कि कल ही मेरे घर पे हुआ कि वो मुझे कुछ खाने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा मुझे लगता है पुराना है, तो उन्होंने बोला कि माँ पे विश्वास ही नहीं है, एंड शी डिडंट रियलाइज इट दैट इट्स द फिल्म्स डायलॉग, एंड व्हेन आई सेड इट कि विश्वास का बात तो तुम रहने दो, शी स्टार्टेड लाफिंग, माय सिस्टर वाज देयर, शी स्टार्टेड लाफिंग। तो सेम ही है, सेम तरीके की नोकझोंक उधर होती है, कभी आप अग्री करते हो, कभी उनसे डिसअग्री करते हो, बहुत ज्यादा प्यार भी है, पर आप यू नो कई चीजें छुपाते भी उनसे, स्पेशली जब आप बीमार पड़ जाते हो। यू डोंट वांट टू टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर यू नो सिक, बिकॉज़ अदरवाइज इट बिकम्स अ होल बिग इशू, एंड देन बहुत कॉल्स आने लगते हैं। बट बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है मेरी मॉम के साथ, एंड आई लव हर द मोस्ट, बोलने की जरूरत नहीं है। विद मैम आल्सो इट्स लाइक दैट। इससे पहले मैंने मैम के साथ काम किया था एक फिल्म में, उधर हमारे ज़्यादा सीन्स नहीं थे तो फिर भी थोड़ा डिस्टेंस था, बट विद दिस फिल्म आई थिंक वी गॉट टू नो ईच अदर सो वेल, एंड शी इज यू नो
brilliant actor and a brilliant human being. She just looks after everybody who's around her. And she's very sensitive. She knows. बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. मैं वो बोल चुकी है सुन के. ये जो कैमराडरी आप तीनों की दिख रही है, जो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला और अभी असल में भी दिख रहा है, तो ये वर्कशॉप का नतीजा है सर, ये तीनों जो जेल कर रहे हैं जिस तरह से? आई थिंक वर्कशॉप करे गलती करी मैं वर्कशॉप तो हम कर रहे थे, हम तीनों के लिए था कि हमको विश्वास हो जाए कि माधुरी दीक्षित है यहाँ पे, और हम उनसे, और इन दोनों के लिए था कि भाई तुम्हारे ना बहुत कत्ल वाले डायलॉग सुनाना है, जो उसके लिए थोड़ा प्रेप हो जाओ. सो या वर्कशॉप दे, आई मीन जोक्स अपार्ट, वर्कशॉप ने बहुत हेल्प किया इन तीनों के लिए. बट मैम ओवरऑल वापस तारीफ करता हूँ. इन्होंने एक्चुअली माहौल काफी नॉर्मल किया, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं ना शूट, और जैसे मैम हमारा तो रिएक्शन ऐसे था, तो वो ईज आउट हो गया वर्कशॉप के कारण. और उसके बाद फिर तीनों एक ही ब्रीफ था, बेशरम बनो, एक दूसरे को जो कहना है कहो, अनहिंज्ड बोलते हैं ना जो, वो है. But Dhana must be a dream come true moment for you. But कहीं थोड़ी सी intimidated थी when you have a legendary living legend like Madhuri Dixit playing your mom. So how was that reaction? उस पे कैसे वो किया? क्योंकि देख के तो नहीं लग रहा है ट्रेलर में कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील हुआ होगा. वर्कशॉप गलती हो गई. हाँ, वर्कशॉप और फिर मैम ने बहुत इजी बना दिया सब कुछ मतलब आप फील ही नहीं करोगे. अभी आप भी थोड़ी देर बैठो तो आपको अपने आप ही लगेगा कि मैं बात कर सकती हूँ, या फिर ऐसा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा. एवरीवन मतलब बीट हर, बीट सर, पूजा मैम, एवरीबडी, एक एक इंसान में कहूंगी ना, जैसे अगर आप कैमरे के पीछे जैसे भैया हैं, ठीक है, अब अभी ऐसे, अब वो भी अगर हंस दें तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे. ऐसे ही हर एक इंसान वहाँ सेट पे आपको इतना अच्छा वाइब, एक पूरा माहौल, एक पूरा फैमिली, पूरा सेट ऐसा लग रहा है हम जैसे सर कहते हैं कि हम घर घर खेल रहे हैं, तो वैसे ही लगता था कि घर है, बस हम थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, बट फीलिंग वही है. और बिल्कुल भी वो ड्रीम कम ट्रू तो था ही, बट मैम ने बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, या फिर नहीं मैं तो ऐसे बैठूंगी या मैं चली जाऊंगी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई एक मिथ जो आपका बस्ट हुआ, यू नो, बिफोर जॉइनिंग द सेट, आपको लग रहा था सुपरस्टार के साथ काम करने का, तो लेकिन आपने आई थिंक आंसर दे दिया, बट स्टिल कोई चीज जो यू नो पहले आप थोड़े स्केप्टिकल थे कि माधुरी दीक्षित के साथ काम करने, लेकिन आफ्टर वर्किंग विद हर व्हाट यू लर्नड द मोस्ट? आई लर्नड सो मेनी थिंग्स कि मिथ तो मैंने ऐसा जितना नहीं सोचा था, बिकॉज कभी कभी वाइब आ जाते किसी को देख के इतना, क्योंकि मैं उनकी इतनी फैन और इतना मुझे प्यार रहा है, तो मैंने तो कुछ नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं था. और वो सोचा कि निकल के चली जाएगी, कि निकल के चली जाएंगी सेट से. नहीं कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था सर. नहीं मतलब क्या बोला मतलब आपको ऐसा लगता होगा सोच के कि अगर कोई इमेजिन जैसे मूवी बनी है कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से फिल्म होनी चाहिए कि माधुरी दीक्षित जैसा जीवन जीना, ये होनी चाहिए फिल्म. क्योंकि ये कितना क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट है. आप सोचो इतनी मेरे को कोई मेरी 4 तारीफ कर दे, मैं तो ऐसे बैठ अरे आओ, वो तब से सुन रही है 10 दिन, क्या मतलब 10 दिन तो चलो मैं अपनी बात कर रही हूँ, बट कितने टाइम से, बट इतना ग्राउंडेड रहना उसके बाद और इतना कंफर्टेबल फील कराना, ये बहुत बड़ी चीज है. और उन्होंने ये किया, ये मेरा सबसे बड़ा लेसन है कि नो मैटर आप जो भी अचीव कर लो लाइफ में, एक ग्राउंडेड रहना सबसे जरूरी चीज होती है. और हाँ, नजर वजर हम सोचते हैं, मैम बिल्कुल नहीं नजर के बारे में सोचती हैं. आप सोचो, मैंने एक बार ऐसी मैम को बोला मैम कुछ पहनना चाहिए, मैम कहती नहीं. मैंने कहा मुझे क्या डर नजर का, जब मैम को नजर का डर नहीं है. तो मैंने ये सब चीजें सीखी कि अच्छा इंसान होना सबसे जरूरी है, बाकी सब सेकेंडरी है. सर फिल्म तो अभी हम देखेंगे 4 जून को, लेकिन थोड़ी देर ही बैठ के इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, इतनी मस्ती वो दिख रहा है, लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट वाज और वर दे द ओरिजिनल कास्ट जब आपके मन में ये फिल्म आई थी तो, और किसको कन्विंस करना सबसे मुश्किल था?
सच बोला, आपको लगेगा कि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ये हाँ। कि प्रोग्राम ट्रिप लगे। कास्टिंग इसकी सबसे आसान है, क्योंकि यस स्क्रिप्ट लिखने के बाद जैसे हम भी जाते हैं ना मिथ्स में, परसेप्शन में कि नहीं नहीं वो मैम तो नहीं करेंगी या वो नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, तो पहले कुछ टाइम उसमें वेस्ट हुआ कि जहाँ पे हम भटके। लेकिन मैंने पूजा को पहली बार बोला था गट है कि अगर ये एमडी करे ना, माधुरी मैम करे, तो इट विल बी लाइक टू गुड। फिर हमने स्क्रिप्ट लिखने के बाद सबसे पहले मैम को ही सुना, मैम ने इमीडिएटली हाँ कह दिया। फिर मेरा वो हुकुम का इक्का हो गया। ये सबके पास गया, एक स्क्रिप्ट है, रोल कैरेक्टर का नाम जय है, मां माधुरी दीक्षित, सुषमा के पास गया, सुषमा कैरेक्टर। सो ऐसे ही लोग, ऑनेस्टली कास्टिंग इसकी बहुत ही आसान थी। It all fell into place. Apart from them also, बहुत दिग्गज अपनी गीतांजलि कुलकर्णी रवि किशन है, अरुणोदय सिंह है, शार्दुल है, और दो नए बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। We were very lucky। नहीं तो फिर हम ये फिल्म 41 डेज में खत्म ही नहीं कर पाते। जब अच्छे एक्टर्स और अच्छा एक्टर आ जाए ना तो फिल्म अपने आप बन जाती है। You know, diction is something that everybody is talking about, especially मैम ने जो diction पकड़ा है, और आप लोगों के साथ रवि किशन गुप्ता जी इस फिल्म में, and he is the master of that diction। कुछ उनसे हेल्प मिली थी इस diction को लेकर, कुछ उनके साथ भी वर्कशॉप हुआ था, या गुप्ता जी का क्या रोल था सेट पे? नहीं, वो वर्कशॉप में तो नहीं थे, हमने जहाँ शूट किया उसी को वर्कशॉप बनाया। हाँ। क्योंकि वो इम्प्रोव बहुत करते हैं, बट तब तक ये लोग अपनी प्रिपरेशन कर चुके थे। बट ही ब्रिंग्स दोस टचेस एंड दैट्स अ वेरी रवि किशन टच। उसमें और कुछ आपको ही पता नहीं अगला क्या होने वाला है। उन्होंने ट्रेलर लॉन्च में बोला भी जहाँ मैं रहता हूँ वो वायरल हो जाता है। माधुरी मैम, यू नो, जब ये ट्रेलर चलता है पीछे एक धक धक आपका सॉन्ग आता है, और भी यू नो यू आर द ओजी, वी ऑल नो दैट। इन्फ्लुएंसर कल्चर वे बिफोर दिस स्टार्टेड, यू नो, आपके सॉन्ग जैसे कि मैंने बोला, द मोमेंट वी हर्ड इट, हमें वो येलो ड्रेस और हम अपने आप को इमेजिन करने लगे। आज का इन्फ्लुएंसर कल्चर जब आप देखती हैं, पीपल वर्क ऑन एल्गोरिथम एंड एवरीथिंग, आपको लगता है कि ये तो तुम लोगों में तो इसकी यू नो प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, यू फील दैट यू आर द नो, आई फील लाइक अ स्टूडेंट, आई लव व्हाट शी डज। मतलब मैं देखती हूँ कि कैसे अपने खुद ही वीडियोस बना रही है, खुद लिखती हैं, और आई फील वंडरमेंट अबाउट दैट। और मुझे ऐसे लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए अभी बाकी है। No, वाकई with the kids today, they know so much। इतना कुछ पता होता है हर चीज के बारे में, क्योंकि मतलब इंटरनेट इज at their fingertips, you know, there's so much information they have। और जब भी मैं इस पीढ़ी को देखती हूँ ऐसे लगता है कि हम तो उस एज पे इतना तो हम सोचते भी नहीं थे। the kind of things they know and they do। young entrepreneurs जो हैं, 12-12 साल के बच्चे, they are starting their own business and stuff like that, and I look at them and I think I get very inspired कि और भी कुछ बहुत कुछ करने का बाकी है। And we have seen you often joining the trains also। Yes, I love to do my little reels, the dance, Yeah. you know, sometimes for the dialogues, bolna and all that. It's fun. I do it because I love to do it, and it's just carefree. You know, you can do whatever you want. So, मजा आता है। Tripti, during the trailer launch, आपने बड़ी beautiful story narrate की थी judgment को लेके, that you know this film, that was the instant that you know drew you for this film, but judgment is sadly the part of the society। ये film without giving the spoiler, क्या वो strong message देती है, what you would like to share? I mean, will I be revealing it if I say? Yeah. कैसे बोल? But yeah, women are judged everywhere, whether it's you know your mother, your sister, your friends. I think everybody in their lives have gone through it. Whether you're you know budding actor, someone who's already established, someone who's in it for 2-3 years, सबने कहीं ना कहीं face किया है, and it's sad but it is true। And how do you handle? It's different, मतलब हर बार अलग तरीके से handle करते हो। There's no one particular formula for it। There was a time where I would be very affected by it and I would read every comment, and I was talking to Vidya ma'am one day and she said, stop reading it। Why you know, there's no need to read it, because some random person somewhere sitting is writing something about you, they don't even know you। Why would you want to read it and feel bad about yourself? So since that day I took her advice and I've stopped reading anything, and life is much better। How does it matter? लोग तो बोलेंगे ये लोगों का काम है बोलना।
एक होता है क्रिएटिव फीडबैक व्हिच इज गुड, आई टेक इट, बट एक जब कुछ भी कोई बोलता है तो दैट आई डोंट लाइक। आई विश दिस कन्वर्सेशन कंटिन्यू, बट मुझे रैप अप का इशारा किया जा रहा है, बट जाते जाते माधुरी मैम और सबसे एक लाइन में मैं जानना चाहूंगी, लाइक माँ बहन, क्या व्हाई शुड पीपल वॉच माँ बहन ऑन 4th of June? वन स्ट्रॉन्ग रीजन। क्योंकि इट्स वेरी एंटरटेनिंग हम्म। और आप अपने फुल फैमिली के साथ ये देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। I think all the characters are very relatable. The world is very relatable, and people, I feel, will have a lot of fun watching it. So watch it with your mom, your sister, माँ बहन और बाप भाई सबके साथ बैठ के देखिए on 4th of June. आप तो अपने कैरेक्टर में ही, हाँ कौन सा? सुषमा के कैरेक्टर में ही। कौन से? मल्टीपल है ना। कौन सा? देखिएगा, ठीक है, हमने बनाई है इतने प्यार से माँ बहन, वरना माँ बहन कर देंगे, समझे? अब तो देखना ही पड़ेगा। नो, अगर आपको इन तीनों को, अगर ट्रेलर पसंद है इन तीनों के कारण, तो उसका पूरा मजा लीजिए। एंड यू, ट्रेलर जो था वो ट्रेलर ही है फिल्म का। ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। टेक्निकली पिक्चर बाकी है। 4th of June को अपनी पूरी फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर देखिए माँ बहन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank Thank you. you.